हे गाइस व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो यार लास्ट वीडियो में जो Q&A सेशन का अनाउंसमेंट किया था उस पर जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए हैं आज उन सब के डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। मेरे ऑनेस्ट एक्सपीरियंस से आपके क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ। चलो तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला कमेंट था अभिनव 6726 का, जिन्होंने पूछा है इज DSA रियली इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग अ फ्रेशर एंट्री लेवल जॉब इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इफ द पर्सन इज नॉट गुड विद DSA देन वो फ्रंट एंड में नहीं जॉब ले पाएगा। तो यार फ्रंट एंड में DSA का थोड़ा प्रॉब्लम रहता ही है। कुछ कंपनीज पूछती है, कुछ कंपनीज नहीं पूछती, बट ज़्यादातर कंपनीज जो स्टार्टअप कंपनीज है वो नहीं पूछेगी। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना मैंने देखा हुआ है, उसी से बता रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने पहली जॉब स्टार्ट की थी, 3 LPA से स्टार्ट किया था, उसमें मेरे को DSA का कुछ नहीं पूछा था। आई थिंक लॉकडाउन हुआ था जब, उसके 3 से 4 महीने पहले ज्वाइन किया था। इंटर्नशिप से स्टार्ट किया था, बट जो इंटरव्यू राउंड्स हुए थे, पहला राउंड था मशीन कोडिंग राउंड, उसमें कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। उसी के ऊपर से नेक्स्ट राउंड में टेक्निकल क्वेश्चंस कुछ पूछे थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेटेड, स्पेसिफिकली जावा के रिलेटेड। और उसके बाद आई रिमेंबर कि CEO के साथ मेरा इंटरव्यू था, जिन्होंने बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे कल्चरल फिट रिलेटेड, प्लस एक DSA क्वेश्चन पूछा था कि लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे कर सकते। बेसिक क्वेश्चन था, उसके अलावा उतना कुछ DSA पे कोई फोकस नहीं था। और जब इंटर्नशिप स्टार्ट हुई तो जावा प्लस रिएक्ट इन्हीं पे काम करना था। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, तो धीरे धीरे कंपनी बंद हो गई। जो लॉकडाउन का पूरा पीरियड था उसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट में पढ़ना स्टार्ट किया और फिर इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट किए। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि DSA उतनी कंपनीज नहीं पूछती। 1-2 कंपनीज ने पूछा भी था DSA के ऊपर, क्योंकि उनको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए था, नॉट अ फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी क्या हायर कर रही है, अ फ्रंट एंड डेवलपर और अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज या फ्रेमवर्क मेंशन नहीं किया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर इन रिएक्ट या एंगुलर या जो भी है। तो समझ लो कि आपको DSA क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पर अगर मेंशन किया हुआ है कि यार स्पेसिफिक रिएक्ट डेवलपर चाहिए या एंगुलर डेवलपर चाहिए, तो उसमें आपको DSA क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। ठीक है, और उसके अलावा भी काफ़ी सारे स्टार्टअप कंपनीज भी रहते हैं जो DSA पे फोकस नहीं करते, अच्छे सैलरी पैकेजेस देते हैं। MNC कंपनीज भी रहती है जो DSA पे उतना फोकस नहीं करती। अगर फ्रेशर लेवल जॉब है तो ज़्यादातर कंपनीज DSA पे नहीं फोकस करती। ठीक है, बट अगर आपका बेसिक नॉलेज है DSA पे तो वो काफ़ी काम आ सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेगी और सैलरी पैकेज भी ज़्यादा मिल सकता है, राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि उतने डीप में मत जाओ, बट बेसिक DSA का नॉलेज तो होना ही चाहिए। स्टैक, क्यू, एरेज, ऑब्जेक्ट्स, इनके साथ कैसे काम करना है, क्योंकि अगर इनके साथ काम करना आ गया तो आप फ्रंट एंड डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब इजीली क्रैक कर सकते हो, क्योंकि आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं। और फ्रंट एंड में बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स पे ही मोस्टली काम करना रहता है कंपनीज में। अगर फैंग लेवल की कंपनीज में जाना चाहते हो तो अलग बात है, बट यहाँ पे हम फ्रेशर लेवल जॉब की बात कर रहे हैं और स्टार्टअप कंपनीज, प्रोडक्ट बेस, सर्विस बेस और MNCs कंपनीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बेसिक एल्गोरिदम्स आपको पता होने चाहिए, उससे आपका काम हो जाएगा। स्ट्रिंग्स, एरेज, ऑब्जेक्ट्स, स्टैक, क्यू, इनके रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो, ज़्यादा डीप में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन की बात रही कि इफ़ द पर्सन इज़ नॉट गुड विद DSA वो फ्रंट एंड में नहीं जॉब ले पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। DSA मेरा भी अच्छा नहीं था स्टार्टिंग में, बट ऐसा नहीं था कि ऑफ़र नहीं आ रही थी, ऑफर्स आ रही थी, बट धीरे धीरे DSA और सीखता गया थोड़ा, तो उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ गई थी, ज़्यादा इंटरव्यू देने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, है ना। तो ये बात है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है रोहित का, भाई मेरी लर्निंग एंड पास्ट एक्सपीरियंस आपको पता है, मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ पर डर लग रहा है कि जॉब नहीं मिली तो मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। तो हाँ यार, आपके साथ मेरी बात हुई थी, आई रिमेंबर, और आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी पता है, काफ़ी सारे डोमेन्स आपने एक्सप्लोर किए हैं। तो बताना चाहता हूँ कि यार जॉब सर्च करो, ऑफ कोर्स करो। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, अभी आपको लगता है कि आप प्रोजेक्ट्स बना पा रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपको जॉब सर्च करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे जॉब सर्च करोगे आपको इंटरव्यूज़ देने की प्रैक्टिस होगी, है ना। जितने ज़्यादा इंटरव्यूज़ दोगे आप उतने अच्छे से बोल पाओगे, उतने अच्छे से कॉन्फिडेंट रह पाओगे कि यार मेरे को इंटरव्यूज़ में ऐसे बोलना है, सामने वाला ऐसा पूछ सकता है ना। तो आपको उसका एक्सपीरियंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलेगा आप और कंपनीज में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो जॉब सर्च चालू रखो, इंटरव्यूज़ देना भी स्टार्ट रखो। अगर सिलेक्शन नहीं होता कोई नहीं, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो और आप सीख रहे हो, है ना। 2 बंदे हैं,
एक बंदे को सब कुछ आता है पर वो इंटरव्यू ही नहीं दे रहा। दूसरा बंदा है जिसको बहुत कुछ नहीं आता, बेसिक लेवल का आता है, बट वो इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया है उसने, ठीक है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जिसने इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया है वो अलग अलग कंपनीज़ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस हो रहा है, उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, तो उसको पता चल रहा है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए इंटरव्यूज़ के लिए। और जिसको सब कुछ आता है, हो सकता है अगर वो इंटरव्यू ही नहीं दे रहा तो वो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसके लिए डिफ़िकल्टी और ज़्यादा हो जाएगी। उसको लगेगा कि मैं जब एकदम परफेक्ट हो जाऊँ फिर ही इंटरव्यू देना स्टार्ट करूँ। तो साथ साथ अगर आपकी प्रिपरेशन हो रही है, आप जॉब सर्च करना भी स्टार्ट कर दो। जितना एक्सपीरियंस मिलेगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में 6 महीने थे, ठीक है। 6 महीनों में से मैंने 3 से 4 महीने अच्छे से प्रिपरेशन की, अच्छे से सीख लिया फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और फिर नेक्स्ट 2 महीने में मैंने फिर इंटरव्यू देने स्टार्ट कर दिए। कंपनी नहीं देखी कि कितनी अच्छी कंपनी है कितनी बुरी कंपनी है, बस मैंने इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट कर दिए ताकि मेरे को पता चले कि यार कंपनीज़ में क्या पूछ रहे हैं, कौन से राउंड्स हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो वो सब मेरे को इंटरव्यूज़ देने पे पता चला। अगर मैं इंटरव्यू देता ही नहीं तो मेरे को ये कुछ पता ही नहीं चलता, क्या प्रिपरेशन करना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, वो तभी पता चलेगा जब हम इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट करेंगे। जितना इंटरव्यूज़ देंगे कंपनीज़ के बारे में पता चलेगा, अच्छा ये कंपनी तो ये एक्सपेक्ट कर रही है, ये कंपनी ने तो कुछ और एक्सपेक्ट किया, इसने तो कुछ और पूछा, है ना। तो उससे मेरे को एक्सपीरियंस काफ़ी मिला और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, क्योंकि मेरे को पता चल गया चलो यार इसमें तो ऐसे ही पूछने वाला है, इसमें तो ऐसे ही पूछने वाला है, टेक्निकल इंटरव्यू है तो यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, मशीन कोडिंग राउंड है तो इसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे, और फिर आप उसके रिलेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, है ना। जो कंसेप्ट वीक है उसको पकड़ो और उसके रिलेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, तो नेक्स्ट इंटरव्यू जब दोगे तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। नेक्स्ट कमेंट डाला है सिमरनजीत सिंह 631 ने, जिन्होंने पूछा है हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू वाइल लर्निंग फ्रंट एंड और बैक एंड एंड हाउ टू रिवाइज कंसेप्ट आफ्टर जंप ऑन अदर टॉपिक्स, शुड वी मेक नोट्स इफ यस देन हैंड रिटन और डिजिटली। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। पहला देखते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू वाइल लर्निंग फ्रंट एंड और बैक एंड। देखो, अगर सीख रहे हो, जस्ट सीखना स्टार्ट किया है या फिर थोड़ा टाइम हो गया है, आई वुड सजेस्ट कि पहले अच्छे से सीख लो और फिर इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है। दोनों साथ में करोगे तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन भी ना हो ठीक से और फ्रंट एंड या बैक एंड भी अच्छे से सीख ना पाओ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इसलिए मैंने 3 से 4 महीने पहले लॉकडाउन के अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया और फिर मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट किया। इससे क्या होगा, देखो लर्निंग हो गया, फिर अपना रेज्यूमे बनाना है, रेज्यूमे बना के अप्लाई करना स्टार्ट करना है। जैसे जैसे कुछ कुछ इंटरव्यूज़ होते जा रहे हैं, प्रैक्टिस होते जा रही है, एक्सपीरियंस होते जा रहा है, उससे पता चलेगा कि हमें क्या प्रिपरेशन एक्जैक्टली करनी है। हमें क्लियर होगा कि कौन सी कंपनी हमें टारगेट करनी है, कौन से लेवल पर है हम अभी। हो सकता है कि हमें और ऊपर जाना है तो उसके लिए थोड़ा और प्रिपरेशन करना पड़े, है ना। इसी लेवल पे रहना है तो इसी लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़े। तो वो ऐसे ही पता चलेगा जैसे इंटरव्यूज़ देंगे, और जो बेसिक स्ट्रेटेजी है कि इतना तो प्रिपरेशन करना ही है, पर वो तभी करना है जब एक बार अच्छे से लर्निंग हो जाए, ठीक है। दोनों साथ में करोगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो सकता है, क्योंकि इंटरव्यू प्रिपरेशन में आप कुछ टाइम दोगे, लर्निंग में कुछ टाइम दोगे, हो सकता है कि कुछ टाइम बाद जब लर्निंग पे फोकस कर रहे हो तो इंटरव्यू प्रिपरेशन आपने जो भी किया था सब कुछ भूल गए। तो ऐसा ना हो, इसलिए पहले लर्निंग कर लो। लर्निंग पे आपका बेस बन गया तो आपको समझ तो आ गया एटलीस्ट, है ना, कि फ्रंट एंड में ये सब कुछ है, बैक एंड में ये सब कुछ है, जिसका नॉलेज मेरे को है, मैंने प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, मैंने इतना कुछ सीख लिया है। तो जब इंटरव्यू प्रिपरेशन करोगे तो फ्रंट एंड का या बैक एंड का कुछ भूल नहीं जाओगे। बट इंटरव्यू प्रिपरेशन बीच बीच में कर रहे हो और लर्निंग भी साथ में कर रहे हो तो हो सकता है कि जब ये करो तो ये भूल जाओ, ये करो तो वो भूल जाओ, है ना। तो इससे टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले सीख लो और फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाउ टू रिवाइज कंसेप्ट्स आफ्टर जंपिंग ऑन अदर टॉपिक्स। अब देखो यार, इसमें मेरे को एक अच्छी स्ट्रैटेजी पता चली है जो ऑफकोर्स काम करेगी। एक भी टॉपिक, आप जो भी कंसेप्ट को समझ रहे हो, उसके बाद उस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करो। कैसे? थियरी आपने पढ़ ली, आपने कंसेप्ट को समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद उस कंसेप्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट का आपने कोई भी कंसेप्ट पढ़ लिया तो उस कंसेप्ट पे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा, आपका दिमाग चलने लगेगा, ठीक है। थियरी पढ़ने से क्या होगा कि आप पढ़ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, पर जब एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करोगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उससे आपको अच्छे से कंसेप्ट पता भी चलेगा
और आप जब रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार मैंने इसके रिलेटेड ये प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो मेरा ये कंसेप्ट तो अच्छा हो गया है। तो इस पर आपको क्या करना है, जब रिवाइज करोगे, रिवाइज कैसे करना है, जब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करोगे तो रिवीजन करोगे, राइट। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सपोज आपने जावास्क्रिप्ट के कुछ क्वेश्चंस देख लिए, तो वो क्वेश्चंस वही होंगे जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो आपको उसी क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, उसी क्वेश्चंस को वापस पढ़ना है। तब आपको क्या करना है, आपने प्रैक्टिस तो कर ली है, तो फिर आपको बस थियरी पढ़नी है उसके रिलेटेड और एक दो प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपका वैसे भी स्ट्रांग हो चुका है, राइट। तो जब भी कोई कंसेप्ट करो फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद उस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो, 5 से 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बट करो, चाहे कोई वो इजी कंसेप्ट हो गया या डिफ़िकल्ट कंसेप्ट हो गया, ठीक है। ये उस टाइम पता नहीं चलेगा, बट कुछ टाइम बाद उस कंसेप्ट को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये कंसेप्ट तो मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, अच्छे से पढ़ा है, तो मेरे को याद है, तो मेरे को पता है, मेरे को समझ में है ना। सिर्फ थियरी पढ़ते जाओगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ टाइम बाद कि यार इसमें क्या होता है। आपको फिर वापस वो लूप घूमता रहेगा, पढ़ रहे हो नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हो, पिछले वाला टॉपिक भूल गए, फिर वापस पढ़ रहे हो, तो लूप में जाते रहोगे, ठीक है। तो कंसेप्ट पढ़ो, उस पर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाओ, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो, तो आपके सारे कंसेप्ट ऐसे ऐसे स्ट्रांग होते जाएंगे। और जब एक्चुअल में रिवीजन करोगे इंटरव्यू के टाइम, तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे रिवीजन करो। शुड वी मेक नोट्स इफ यस देन हैंड रिटन और डिजिटली? देखो यार, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस क्या है, आप क्या किस में ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल रहा है। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की आदत है तो आप वही बनाओ, डिजिटली नोट्स की आदत है तो वही बनाओ। अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं कॉलेज में तो हैंड रिटन नोट्स बनाता था, बट उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस छूट गई तो मैं डिजिटली नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। बट उससे मेरे को लग रहा था कि यार चलो अच्छा है, समझ में आ रहा है, बट मेरे को एक्चुअल में कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम आती थी जब मैं उस कंसेप्ट को वापस देखता था, क्योंकि डिजिटली और हैंड रिटन में डिफरेंस तो बहुत है। हैंड रिटन में हम खुद से लिख रहे हैं, हमें पता है हम क्या लिख रहे हैं। डिजिटली में बस टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम उतना ध्यान नहीं देते जितना हैंड रिटन में ध्यान देते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि हैंड रिटन से ट्राई करो, डेफिनेटली हेल्प करेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में मैंने क्या देखा है कि पेन और पेपर लेके बोलते हैं कि पेन और पेपर लेके बैठो और जो भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने दे उसको कोड करो, ठीक है। बट कोड करने से पहले हमें लॉजिक तो बिल्ड करना पड़ेगा, तो वो लॉजिक बिल्ड हम डिजिटली नहीं कर पाएंगे अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है। तो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की प्रैक्टिस है तो आप पेपर पेन से कर सकते हो लॉजिक बिल्ड, है ना। तो वहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, जो मैंने पर्सनली देखा है और एक्सपीरियंस भी किया है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा फ़ायदा किस में मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक बार प्रैक्टिस करो। आई होप आपको आपके तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।